तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आइए आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो। ठीक है, मतलब पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 बताकर रख दिया है कि आपको कैसे बनाना नहीं बनाना है, और हमने आपसे इतना वादा किया कि जितना भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेकर आ रहे हैं तो सारे का सारे सवाल आपके एग्जाम में मतलब पूछेगा। हाँ, बस फर्क आपका सिर्फ अंक का होगा, लेकिन टाइप आपको सेम टू सेम देखने की मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इस प्रश्न मतलब 2025 में जो एग्जाम हुआ है उस सवाल को आप देख सकते हैं, उठा करके आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तो 24 में हुआ, चाहे तो 23 में हुआ है। ठीक है, उन सही पेपर को उठा करके देखिए और क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे सवाल जो पूछा हुआ है या फिर नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता तो आपको छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर आपको कमेंट में जवाब देना पड़ेगा कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने वाला एक व्यक्तियों के लिए एक मोटिवेशन बन जाता है कमेंट। ठीक है ना, तो आप कमेंट करना ना भूले। मैं इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। ठीक है ना, तो आइए हम सवाल का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, सब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल क्या कहा हमारे लिए। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि के का मान बताइए जिसके लिए बिंदु जो है 7-2, 5, 1 और 3 के संरेखी है। अगर सवाल में, ठीक है, ये हमारा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कहने का मतलब नियामक ज्योमेट्री का है। तो सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ लेना है। सवाल में हमको कहा कि के का मान बताइए जिसके लिए बिंदु जो है 7-2, 5, 1 और 3 के क्या चीज है, संरेखी है। क्या है? संरेखी है। जहां पर ही संरेखी का अगर बात करता है वहां पर हमको क्या कर लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा देख सकते हैं इतना से लेकर के यहां तक होता है। संरेखी अगर सवाल में कहेगा तो वहां पर क्या करना है, हम लोग को क्षेत्रफल के बराबर 0 मान के चलना है। क्या चीज? क्षेत्रफल के बराबर 0 लिख लेना हम लोग का। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से समझना है। आपको समझना है ये चीज है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष में जो होती है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष में x1, x2 और x3 होता है, फिर y1, y2 और y3 होता है। तो आपको ध्यान से सुनना कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष में जो x अक्ष पर जो बनेगा, ठीक है, जो x अक्ष पर बनेगा वो क्रम के अनुसार x1, x2 और x3 होगा, और y अक्ष पर जो बनेगा वो क्रम के अनुसार y1, y2 और y3 होगा। तो हम उसको कैसे छाटेंगे आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा पहला है 7, यहाँ पर मेरा पहला 5 है, यहाँ पर मेरा पहला 3 है। तो x1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 5 और x3 हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पर यही चीज लिखते हैं कि x1 7, x2 5 और x3 कितना है, 3 है। आपको इतना एग्जामिनर को दिखाना है कि आपने लोग बनाया है तो कैसे बनाया। ठीक है ना, ताकि आगे चलकर आपको नंबर का कर सकता है वो काट ना सके। क्लियर है? अगर आप इतना नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका नंबर जो है कहीं ना कहीं पर कट सकता है। ठीक है, 4 या 3 नंबर देगा तो आपको निकल सकता है। तो हमको पूरा जी जान लगा करके जो है सवाल को क्या करना, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है ताकि एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए। ठीक है ना, कि अगर 6 नंबर अगर देने के लिए होता तो हम आपको 6 नंबर दे सकते थे। ठीक है ना, हमको 5 नंबर क्या कर लेना है, ठीक है ना, मतलब कि लेना ही लेना है हर हाल में। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो पहला शीर्ष में जो दूसरा का जो अक्ष है YH, यहाँ पर भी YH, देखिए YH यहाँ पर, वहां यहाँ पर 1, यहाँ पर के है, तो ये हो जाएगा y1, y2 और y3 हो जाएगा। इसका मतलब है y1 जो है -2 हो जाएगा, y1 जो है -2 और y2 जो है 1 हो जाएगा, और y3 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको इतना मतलब कि हर हाल में करना ही करना है, नहीं तो भी बहुत बड़ा सा पछतावा होगा। सवाल का जवाब तो आंसर सही आएगा, लेकिन आपको जो नंबर मिलना चाहिए था वो एग्जामिनर का भी आपको सवाल आंसर क्या कर सकता है, नंबर नहीं दे सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप आपको इतना से इतना कर लेना है। उसके बाद हमको लिखना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और उसकी मदद से निकलेगा के का मान। क्या निकलेगा? के का मान निकलेगा। क्लियर है ना? तो इतना आपको कर लेना है, क्षेत्रफल लिख लेना है। तो क्षेत्रफल इतना होता है। अगर संरेखी की बात करता है तो क्षेत्रफल के बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई, 0 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल में सिर्फ आपको मान को खाली बैठाना है। मान को सिर्फ बैठाते चलो, आंसर ऑटोमेटिक चला आएगा। मतलब कि यहां से हम लोग को के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान निकालना है। चलिए सवाल को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए हाफ तो हाफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बड़ी पोस्ट है तो बड़ी पोस्ट लगा लो मेरे भाई। x1 कितना है यहाँ पे फोकस करना है आपको। x1 जो है 7 है। कितना है जी? 7 है। उसके बाद y2 कितना है, -2 है। आप लिख लो -2। y3 कितना है जी? y3 हमारे यहाँ पर k है, तो आप यहाँ पर k लिख लो। ठीक है, प्लस तो प्लस। x2 कितना है? x2 तो 5 है सर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 5 लिख लेना है।
y3 कितना है तो आप कहोगे k है। y3 का मान कितना है, k है। y1 कितना है आप बताइए। y1 हमारा पर यहाँ पर माइनस क्या चीज है, 2 है, तो यहाँ पर -2 को ब्रैकेट के अंदर रखिए, क्योंकि हमारा पहले से भी यहाँ माइनस लगा हुआ था, यहाँ माइनस में था, इसलिए ब्रैकेट किसको हम अंदर रखें। चलिए प्लस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 कितना है आप बता सकते हैं, 1 3 यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो। y1 कितना है आप यहाँ पर फोकस करो, माइनस का 2 है, और माइनस को माइनस y3 y2 कितना है तो आप कहोगे 1 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सके। और संरेख का जब बात किया तो बराबर में क्या लिख लेना है, क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है ना। अगर आपको ठीक है मैथ अगर नहीं आता तो मैं पूरा गारंटी लेता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप सवाल का मैथ बनाने मतलब कि मैथ बनाने के लिए सवाल में मैथ मतलब सवाल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरा एक ये दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक तरीके का मैथ में क्या कर सकता हूँ, बतला कर आपको सिखला सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फिर से हम लिखते हैं हाफ लिख लीजिए। आपको हाफ को छोड़ना नहीं है, बड़ी कोश तो बड़ी कोश 7 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर के अलग जाते हैं, 2 अलग जाते हैं, इसको -2 ठीक है, और यहाँ पर -3 तो छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, प्लस तो प्लस 5 तो 5। आप यहाँ पर ध्यान देना के प्लस में यहाँ पर माइनस प्लस तो हो जाएगा, के प्लस का क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। प्लस में 3 है, अब बताइए -2 -1 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे माइनस का 3 होगा। ठीक है, बड़ी कोष्ठ लगा लेना है, बराबर में क्या लिख लेना है 0 लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, अब बारी बारी से हम गुना करेंगे। हम कैसे गुना करेंगे आप देखते चलना। ठीक है, हाफ है तो हाफ लिख लो मेरे भाई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। 7 से -3 में गुना करोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, 7 से -k में गुना करोगे तो माइनस का 7 k आ जाएगा। क्लियर है ना, प्लस तो प्लस। देखिए 5 से k में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। क्या होगा 5k होगा। प्लस में 5 से 2 में गुना कीजिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझिए। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या करें, प्लस से माइनस 3 3 का 9 होता है। कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हम क्या लिख लेंगे तो बराबर में 0 लिख लेंगे, क्योंकि संरेख हो रहा है सवाल में। और जहां पर भी सवाल में अगर संरेख की चर्चा करता है वहां पर बराबर में कितना लेकर चलना है, 0 लेकर चलना है, तभी जाकर के आपको k का मान दे पाएगा, अन्यथा k का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करना है, यहाँ से देखते चलिए। यहाँ पे हाफ को हाफ लिख लीजिए, इतना आपको करना है। जो कटने वाला है काट दीजिए, घटने वाला है घटा देना है, जुटने वाला है जोड़ देना है। बस यहाँ से काम हमको सिर्फ ये बच गया। देखिए यहाँ पर 14 जो है माइनस में है, और देखिए ए वाला जात है, ये वाला जात है, ये दोनों जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम पहले के को जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो -7 जो है माइनस में, यहाँ पर के माइनस में, यहाँ पर के प्लस में। तो बताइए 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 के बचेगा ना। मतलब कि माइनस में था 7, माइनस में से घटा लिए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। 14 माइनस में और 9 माइनस में, तो 14 और 9 कितना होता है तो 23 होता है। कितना होता है 23 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप जोड़ करके देख सकते हो, 14 और 9 होता है 23। ठीक है, और ये हमारा 10 प्लस में है, 10 क्या चीज में है, प्लस में है। ठीक है ना, तो बताइएगा 23 में से अगर हम 10 घटावेंगे, ठीक है 23 में से 10 घटावेंगे तो 23 हमारा, फिर से ध्यान देना है, -14 -9 माइनस का 23 और 10 हमको घटाना है। इसका मतलब है कि -23 में से 10 घटावेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है ना 13 बचेगा। कितना बचेगा 13 बचेगा, मतलब कि माइनस का 13 बचेगा। तो हमको लिख लेना है माइनस का कितना 13 लिख लेना है। क्लियर है ना, क्योंकि 13 और 10 कितना होता है 23 होता है। यहाँ पर बड़ी कोष्ठ लगाना है, बराबर में क्या लिख लेंगे मेरे भाई 0 लिख लेना है आपको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर देना है। आपको करना क्या चीज है, आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब सिर्फ देखते चलो आप। ये हमारा गुना में है, यहाँ पर बराबर है। जैसे ही गुना में जो है बराबर के दूसरी तरफ जाता है, भाग में हो जाता है। इसका मतलब है बताइए कि जब 1/2 मतलब कोई संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो हमारे इसका मतलब कहने का मतलब क्या आएगा, परिणाम 0 आएगा। तो आप लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको 0 कर देगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ, तो आप कहोगे कि माइनस का 2k बचेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है माइनस का कितना बचेगा, तो माइनस का 13 बचेगा। ठीक है ना, और बराबर में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, के का मान यहां से निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान निकालना। थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हराया हुआ। देखिए 7 में से 5 गया -2 हो जाएगा। क्लियर है ना। आप बताइए कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर -14 में से अगर 10 हटाते तो 4 बचता, माइनस से बचता और 9 जोड़ देते 13 बचता। सही है मेरा। अब यहाँ पर हमको के का मान निकालना है, तो -2k लिख लीजिए। ठीक है, अब बराबर में -13 जो है, 13 जो माइनस में उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आप प्लस का कितना लिख लो, 13 लिख लो। यहाँ पे निकलेगा के का मान, किसका निकलेगा, के का मान, तो कितना हो जाएगा 13, आई गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब कि -13/2। और हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके थे कि जब भी क्षेत्रफल अगर माइनस में आता है तो वहां पर क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लेकर के चलना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। उसको प्लस में करने के लिए आपको मोड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मोड़ लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप सवाल में मोड़ लगा दोगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप मोड़ लगा दोगे तो उसको साइन का कर देता है, प्लस में कर देता है। तो ऐसा करो कि दोनों तरफ से इस प्रकार लकीर खींच दीजिए। अगर हम इस प्रकार से लकीर खींच देंगे, ठीक है, तो हमारा जो -13/2 है वो हमारा प्लस में चला जाएगा। कहने का मतलब है, ठीक है, के का मान कितना हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो के एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो में लेकर के आऊंगा और टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल को मैं इसी प्रकार से आपके लिए क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको 18 से 20 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलता है। तो मैं पूर्ण गारंटी आपको देता हूँ कि जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट सब सवाल होगा, मैं सभी के सभी सवाल को बारी बारी वीडियो के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, बता करके आपके लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चले। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। कैसा लगा वीडियो, आपको लिए सही लगा या फिर गलत लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एक बार, ताकि मैं आपके निर्णय को समझ सकता हूं। तब तक नहीं, जय।